नमस्कार जी। मेंसुरेशन क्वेश्चन सीरीज़ का ये दूसरा लेक्चर है आपका। ठीक है, उम्मीद है कि आपने पिछला लेक्चर ज़रूर अटेंड किया होगा। ठीक, और अटेंड नहीं किया है तो उसको ज़रूर अटेंड करें। ठीक, उसी के बाद इसको देखें। तो चलिए आज एक अच्छे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बताता हूँ। एक आयताकार मेज़ का परिमाप 48 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समझ पाए? तो इस आयताकार मेज़ की लंबाई आपको बतानी है। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस में जनरली लंबाई या चौड़ाई कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, तो दोनों साइड्स आपको निकालनी आनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो, एक आयताकार मेज़ है तो हम एक आयताकार मेज़ बना सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या? मान लेते हैं वो आयताकार मेज़ जो है ABCD है। ठीक है, अब उसमें कहा गया है क्या कि आयताकार मेज़ का परिमाप, देखो इसको हम लंबाई L मान लें, इसको चौड़ाई B मान लें। तो देखो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या ये भी लंबाई और इसके सामने ये चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है ना। अब इस आयत ABCD के अगर पेरीमीटर परिमाप की बात करें तो क्या होगा, तो आप सिंपल कह देंगे कि परिमाप जो होता है वो होता है क्या, चारों तरफ का घेरा, यानी कि L प्लस B प्लस L प्लस B, L जोड़ा B जोड़ा फिर L जोड़ा फिर B जोड़ा। इसी को तो हम फार्मूला बोलते हैं 2L प्लस B। कोई समस्या? चलिए, अब ये 2L प्लस B यही आपको दिया गया है क्या कि 48 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ से ये बताएं कि L प्लस B की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे कि 24। इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान से समझना चीज़ों को। आगे उसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल, अब आप ये बताएं आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, तो आप कहेंगे सिंपल कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है ना। अब देखो LB एरिया आपके पास दिया कितना है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आप इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान सकते हैं? बस हमने इक्वेशन सेकंड मान ली। अब देखो आपके पास L प्लस B इक्वल टू 24 है। अगर आपके पास एक इक्वेशन L माइनस B में और होती तो क्या आप सिंपल L और B की वैल्यू इजीली निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। ये इक्वेशन तो आपने क्लास 8th में सॉल्व की होगी। ठीक है ना। तो चलिए, उस L माइनस B को निकालने के लिए एक जनरल फार्मूला आपको याद रखना है क्या कि L माइनस B का होल स्क्वायर होता है क्या, L प्लस B का होल स्क्वायर माइनस का 4LB। अब ये कैसे होता है, दोनों बराबर देख लीजिए। L माइनस बी का होल स्क्वायर जब भी खोलेंगे तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2LB होगा बराबर L प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2LB, और ये माइनस 4LB हमने यहाँ लगाया तो वो भी लिख लें। अब देखो 4 है माइनस का, 2 है प्लस का, तो बड़े वाले से छोटा वाला घटा देंगे, चिन्ह किसका रहेगा, बड़े वाले का। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। तो L स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2LB आएगा। अब ध्यान से समझें, LHS आपकी RHS के बराबर है। ठीक है ना। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, तो ये बैलेंस कैसे किया जाता है, इस बात को समझ पाए तो आपको एक जनरल फार्मूला याद रखना है क्या कि L माइनस बी का होल स्क्वायर होगा L प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4LB। ठीक है, अब समझें, L माइनस बी का होल स्क्वायर ज्यों का त्यों, L प्लस बी की वैल्यू आपके पास कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि 24। तो क्या आप 24 का स्क्वायर कर सकते हैं? ठीक है ना, माइनस 4। इस LB की वैल्यू देखो इक्वेशन सेकंड में आपके पास है कितनी, 128। तो क्या आप 128 रख सकते हैं? ठीक है ना। अब देखिए L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होगा, 576। अब आपको अगर स्क्वायर नहीं याद है तो कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद करनी चाहिए। ठीक है ना। तो आपके लिए आज का होमवर्क क्या है कि 30 तक आपको स्क्वायर याद करनी है, वर्ग। ठीक है ना। चलिए, अब देखो 128 का गुणा 4 में करेंगे, तो देखो गुणा करने का थोड़ा सा मेथड समझिए। 128 का गुणा 4 में करेंगे तो आप अगर ऐसे पढ़ेंगे, पढ़ा 4 अट्ठे 32, 3 4 दूने 8 3 11, तो ये थोड़ा प्रोसेस गलत है आपका। ठीक है ना। आपको याद कैसे करने हैं, देखो मिनिमम आपको 30 तक पहाड़े भी याद होने चाहिए। तो अगर आप 28 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 28 चौक 112। ठीक है ना। अब 4 का गुणा 100 से करेंगे तो 400, 400 में अगर 112 जोड़ेंगे तो कितना आंसर आएगा, 512। ठीक है ना। तो जब आप ऐसी कैलकुलेशन माइंड में ही करेंगे तो मैथ आपकी मजबूत होगी इससे। ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको, कैलकुलेशन जो है ना, मैथमेटिक्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन पे ही चलता है। ठीक है। तो कैलकुलेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो इसीलिए करने के तरीके बदलो जिससे कि दिमाग आपका फास्ट चले।
अगर आप 4 का पहाड़ा पढ़ते रह गए ना तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, ठीक है ना। तो चलिए आज आप होमवर्क ऐड करते रहें, 30 तक पहाड़े भी याद करने हैं, ठीक है। तो देखो l माइनस बी की अगर बात करें तो ये स्क्वायर अगर उधर जाएगा तो रूट चढ़ाएगा, ठीक है ना। अब 576 से अगर हम 512 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 64, ठीक है ना। 64 12 76 होता है, ठीक है ना। चलिए l माइनस बी की वैल्यू आपके पास कितनी आई, तो आप सिंपल बोल सकते हैं कि 8। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हैं ना, मान ली मैंने। अब देखो आपके पास l प्लस बी है और l माइनस बी है, तो देखो l माइनस बी और l प्लस बी इन दो इक्वेशन से आपको कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, तो आप बिल्कुल कहेंगे कक्षा 8 में तो बहुत सारी सॉल्व की हैं ये मैंने। चलिए करिए सॉल्व। तो देखो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो b से b कट जाएगा, कैसे कटेगा वो देख लीजिए, कुछ भोली आत्माएं हैं वो भी जरा देख लीजिए। l प्लस बी l माइनस बी, ठीक है ना। LHS दोनों एक तरफ जुड़ते हैं, 24 प्लस 8 वो एक तरफ जुड़ेंगे, ठीक है ना। जब भी दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो देखो LHS होगी वो LHS से जुड़ेगी, RHS से, तो वही हमने किया, b से b काट दिया तो देखो 2l आया। 2l की वैल्यू कितनी है 32, l की वैल्यू कितनी है, तो आप कह सकते हैं कि 16 सेंटीमीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो फाइनली आपके पास आयत की लंबाई जो आई वो क्या आई, तो आप कह सकते हैं कि 16 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब अगर आप चौड़ाई बताना चाहें तो क्या आप किसी भी इक्वेशन में चाहे तो फर्स्ट सेकंड या थर्ड कहीं पे भी l की वैल्यू अगर रख दें तो क्या आपके पास b आ जाएगा, बस वही करना है। तो देखो इसमें अगर रखते हैं तो b की वैल्यू कितनी आएगी, 16 से भाग दे दो, 16 अट्ठे 128, तो b आपके पास कितना आया 8 सेंटीमीटर। तो अगर आप कहें कि आयत की भुजाएं आपके पास कितनी आई, तो एक लंबाई है 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, ठीक है ना। चलिए तो ये तो हुआ आपका एक प्रॉपर सैद्धांतिक मेथड, इस बात को समझ पाए। लेकिन ये चीज़ें कभी एग्ज़ाम में नहीं करनी होती है, इस बात को समझ के चलना, समझ पाए ना। ये चीज़ें कभी भी एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है ना। तो चलिए अगर आपने गौर से देखा हो तो ऑप्शन आपके पास दिखे थे क्या, पहला ऑप्शन था 10 सेंटीमीटर, दूसरा था 18, तीसरा था 16, चौथा था 12, ठीक है ना। ये ऑप्शन आपको दिख रहे थे क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखो कंपटीशन में क्या है, बेसिक और ट्रिकी दोनों मेथड अगर आपको आते हैं तभी आप फाइट कर पाओगे, ठीक है ना। किसी एक से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन से भी चीज़ें आपको टैकल करना आनी चाहिए। चलिए कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं, ध्यान से समझना। आपके पास देखो गिवन क्या था 2l प्लस बी, यानी कि पेरीमीटर थी 48, तो l प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 24 आ जाएगी, ठीक है ना। दोनों का जो क्षेत्रफल था वो कितना था 128। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आपने क्या किया, ऑप्शन नंबर 1 उठाया, ठीक है। हम मान लेते हैं ये आयत की लंबाई है, ध्यान से समझना, ऑप्शन की हेल्प लेके क्वेश्चन कैसे करते हैं वो समझो। तो देखो जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन करना है ना तो आपके पास साम दाम दंड भेद जितने तरीके आप आएँ कैसे भी करके आपको ऑप्शन सही लगाना है। अभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर आपसे तरीका नहीं पूछेगा कि किस तरीके से लगाया है, लेकिन आंसर सही लगाया है ये ज़्यादा मैटर करेगा। तो आंसर आप सही लगाएं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस मेथड से आपने लगाया है, ठीक है ना। तो चलिए हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हमने उठाया तो समझिए परिमाप हमारा 48 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो देखो 10 लंबाई मानी है तो 10 ये भी होगी। परिमाप से हमने 20 अगर घटा देंगे तो ये दोनों चौड़ाई को अगर जोड़ दें 2b, ये आपके पास कितना बचा, तो आप कहेंगे कि 20 घटा दो क्या 10 और 10, ये 20 घटा दिया तो बचा क्या 28। तो चौड़ाई की वैल्यू कितनी आई, तो आप सिंपल कह सकते हैं 14 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखना है क्या आपके पास जो क्षेत्रफल दिया गया है ये भी आपके पास कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। वो कैसे होगी, देखें क्षेत्रफल होता क्या है l इंटू बी। तो अगर आपने लंबाई को 10 माना है, चौड़ाई आपके पास 14 निकल के आई, तो यहाँ से क्षेत्रफल बना कितना है, तो सिंपल कह देंगे 140। तो जो क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया है क्या आपका लंबाई को 10 मान के आया, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आया। तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर 1 तो देखो गलत हो गया, ठीक है ना। अब उठाते हैं हम ऑप्शन नंबर 2। तो देखें ऑप्शन नंबर अगर 2 उठाया तो हमने मान ली कि लंबाई 18 है, तो 18 ये भी हो जाएगी, समझना बात को। अब देखो 48 तो था परिमाप, जिसमें से दोनों लंबाई को अगर ऐड कर दें तो घटाना कितना पड़ेगा 36, ठीक है। बचा क्या 12 सेंटीमीटर। अब ये 12 सेंटीमीटर बचा वो क्या है, तो देखो दोनों चौड़ाई को अगर जोड़ देंगे तो वही तो हमारे पास 12 है। तो b की वैल्यू कितनी आई 6 सेंटीमीटर।
अब देखो फिर से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, करते हैं। लंबाई आपके पास 18 है, चौड़ाई आपके पास 6 निकल के आई है, तो एरिया कितना हुआ? तो आप कह सकते हैं कि 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये एरिया क्वेश्चन में जो दिया गया था उससे मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। चीज़ें समझ में आ रही ना, ये ऑप्शन कैसे चेक करने हैं? अभी आपको ये प्रोसेस लेंदी लग सकता है क्योंकि मैं ये आपको समझा रहा हूँ, इसलिए लेंदी है। 2-4 सवालों में जब आप ये लगा लेंगे ना तो महज 5 सेकंड का खेल है ये, बात समझ पाए ना? तो चलिए अगला नंबर उठाते हैं हम 16। हम मान लेते हैं लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर है, ठीक। अब देखो अगर लंबाई 16 सेंटीमीटर मानी है तो ये भी 16 होगी, ध्यान से समझना। अब 48 हमारे पास परिमाप था टोटल, जब सारा जोड़ा तभी तो 48 बना। उससे हमने अगर ये दोनों लंबाइयाँ ऐड करके 32 घटा दिया तो बचा कितना? तो आप कहेंगे 16 बचा। अब ये 16 है तो ये 16 क्या है? तो आप कहेंगे b प्लस बी को जब ऐड किया जो बना क्या? 2b। यही तो हमारा 16 है। b प्लस बी को ऐड किया तो जो बचा वही तो 16 है। तो यहाँ से चौड़ाई हमारी निकली क्या? तो आप कह सकते हैं कि 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखो लंबाई आपने मानी 16, चौड़ाई आपके निकल गया 8। तो आप क्षेत्रफल अगर बताना चाहें तो क्षेत्रफल यहाँ से कितना निकलेगा? तो 16 × 8 कितना आया? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। चीज़ें क्लियर हैं? अब समझें, क्वेश्चन में आपको दिया गया था 128 और हमने जब ऑप्शन माना तब भी आपका निकला क्या? 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक। लंबाई आपकी होगी 16 सेंटीमीटर, चौड़ाई होगी वो 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब आपको चौथा ऑप्शन चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 4 ऑप्शन में केवल एक सही होता है, तो निश्चित ही 3 गलत होंगे, ठीक है ना। चाहो तो आप चेक कर सकते हो। अगर लंबाई 12 मान लेते हैं चलो, तो ये भी 12 हो गई, ठीक है ना। तो देखो दोनों को ऐड करेंगे तो 24, 48 से जब 24 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 24। ये वैल्यू किसकी बचेगी? 2b की। तो b की वैल्यू देखो कितनी आई? तो आप कह सकते हैं कि b हमारा आया 12, ठीक है। तो लंबाई भी 12 है, चौड़ाई भी 12 आई। तो देखो एरिया जब निकालेंगे तो कितना होगा? 144 होगा, जबकि दिया कितना है? 128। इसका मतलब क्या है? ये 12 आपका गलत आंसर है, ठीक है ना। तो ये सब चेक करते वक्त आपको देखना है कि सवाल में जो भी कंडीशन दी गई है क्या वो फुलफिल कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो वो ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, ठीक है ना। तो चेक कैसे करना है ये चीज़ें समझ आई ना आपको? चलिए तो ये अल्टरनेटिव मेथड भी आपको आने चाहिए। अगर ये चीज़ें आती हैं तो स्कोर आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा, चीज़ घटेगा कभी नहीं, ठीक है ना। और ये मैंने बिल्कुल बेसिक से ही निकाल के बताया है, लेकिन आपका पहली प्रेफरेंस जो है वो बेसिक होना चाहिए। अगर बेसिक नहीं आता है तो इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अप्लाई ही तब कर पाओगे जब बेसिक आपका मजबूत होगा, ठीक है ना। लेकिन कब कौन सा मेथड आपको लगाना है इस चीज़ के लिए तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। बेसिक भी बताया, ऑप्शन मेथड भी बताया, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या है मैं पढ़ के बताता हूँ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने की कोशिश पहले करनी है, ठीक है ना, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। चलिए, एक आयत क्षेत्र का जो विकर्ण है वो 15 मीटर है, ठीक है, और क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है। क्या समझे? विकर्ण जो 15 मीटर, क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर। तो क्षेत्र को 50 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर, समझ पाए? 1 मीटर में 50.5 रुपये का खर्चा आता है। कब? इतनी दर से बाड़ लगाने की लागत पूछी है, ठीक है ना। अब समझे बात को। चलिए, आपके पास एक आयत है, इसका विकर्ण जो दिया गया है वो 15 मीटर है, ठीक है ना, 15 मीटर इसका विकर्ण है। तो देखो आपको बाड़ लगानी है, बाड़ का मतलब फेंसिंग करनी है आपको, ठीक है ना। फेंसिंग जब भी की जाती है तो हमेशा वो परिमाप पे की जाती है। एक तरीके से उस खेत को या फिर उस मैदान को घेरा जाता है। इस बात को समझ पाए? उम्मीद है कि खेत तो आपने सबने देखे होंगे, ठीक है ना। तो खेत में क्या है, जब जानवर फसल को बर्बाद करने लगते हैं तो किसान अपने खेत के चारों ओर, मैदान के चारों ओर एक फेंसिंग करता है। आपने देखा हो कांटे टाइप के लगा देता है, ठीक है ना। इसी को कहते हैं कि बाड़ लगाना, फेंसिंग करना, ठीक है ना। तो वो हमेशा चारों तरफ की जाती है, ना कि बीच में कहीं की जाएगी। समझ पाए ना बात? तो देखो जब भी चारों तरफ की जाएगी तो ये क्या है? यही तो घेरा है, यही तो परिमाप है, कह सकते हैं ना। इसी को नाम क्या देंगे? परिमाप। तो जब भी फेंसिंग की जाएगी तो हमेशा वो पेरीमीटर परिमाप पे की जाती है, ठीक है ना। चलिए अब समझें, ठीक है ना। तो देखो उसने कहा है, मान लेते हैं अगर ये 1 मीटर है, इतनी दूरी अगर 1 मीटर है तो इतने का खर्चा जो है 50.5 रुपये आता है। तो आपसे पूछा गया है कि टोटल खर्चा कितना आ जाएगा।
यहाँ से लेकर के यहाँ तक बाड़ लगाने में, ये फेंसिंग करने में टोटल खर्चा कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया है। चलिए अब ध्यान से समझना, विकर्ण देखो कितना है, 15 मीटर, ठीक है ना। एरिया जो क्षेत्रफल आपके पास दिया गया है वो कितना है, तो आप कहेंगे 108 वर्ग मीटर। तो आप कहेंगे कि 108 वर्ग मीटर। अब ध्यान से समझना, अगर हम इस चीज़ को सैद्धांतिक मेथड से करेंगे तो वो क्या होगा, विकर्ण जो होता है आयत का क्या होता है, हम इसको मान लेते हैं लंबाई है, इसको मान लेते हैं चौड़ाई है। आयत के जो आंतरिक कोण होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होते हैं, ये चीज़ तो बताइए। 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो देखो आयत का विकर्ण निकालते कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं कि अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, वो कितना दिया है 15। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। एरिया क्या होता है, तो आप कह सकते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, वो कितना है 108 वर्ग मीटर, ठीक है। और देखो पिछला जो क्वेश्चन कराया है सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया। अब ये आपके लिए होमवर्क है, इस सैद्धांतिक मेथड से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा ट्रिपलेट का यूज़ करना। अब ट्रिपलेट की इंपॉर्टेंस कितनी है ये आपको समझ आ रही होगी, ठीक है ना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि राइट एंगल ट्रायंगल जब भी आपको दिखे तो बस दिमाग में एक ही चीज़ चलनी चाहिए, वो है ट्रिपलेट, ठीक है ना। तो आप ज़रा देखिए इस 15 को, 15 जो है कर्ण है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। तो आपके पास ट्रिपलेट में ये 2 डिजिट बची, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही आपने ये 15 देखा तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि इसके साथ तो 9 और 12 का ट्रिपलेट बनता है। समझ पाए ना बात को, जैसे ही आपको 15 दिखा तो आप तुरंत समझ जाएं कि 9 और 12 का ट्रिपलेट बनता है इसके साथ, तो ठीक है। तो चलिए 9 और 12 हमने लिख लिया। तो चलिए ट्रिपलेट हमने कंप्लीट क्या किया कि 9, 12, 15। समझ पाए ना बात को। अब समझिए इनमें से हम किसी को भी लंबाई मान लें, किसी को भी चौड़ाई। हमसे ये तो पूछा नहीं है कि लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है, ठीक है ना। हमसे सिंपल ये पूछा है कि खर्चा कितना आएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि लंबाई जो है वो बड़ी वाली मान लो 12 मीटर और चौड़ाई आपकी है वो 9 मीटर है, ठीक। हम इसके परिमाप की बात करें तो वो कितना होगा, तो आप सिंपल कह सकते हैं कि परिमाप जो होता है 2L + B। अब समझिए 2L हमारी 12 है, B 9 है, ठीक है। 21 दूनी 42। तो जो 42 मीटर है वो आपकी क्या है, टोटल बाड़ लगाने की लंबाई है। यानी कि 42 मीटर जगह पे आपको तार लगाना है, ये फेंसिंग करनी है, ठीक है ना। अब देखिए 1 मीटर फेंसिंग करने का खर्चा जो बताया गया है वो कितना बताया गया है, 50 रुपये 50 पैसे। समझिए बात को, 1 मीटर का खर्चा जो है, आप समझना ध्यान से, 1 मीटर का जो खर्चा है 50 रुपये 50 पैसे। तो आप बोल सकते हैं कि 42 मीटर का खर्चा कितना होगा। तो देखो 50 रुपये 50 पैसे में 42 से हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई। अब इसका जो मल्टीप्लिकेशन आएगा वही आपका आंसर होगा। इतने क्या, इतने टोटल रुपए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। चलिए गुणा कर लीजिए। अब देखो अगर हम 50 रुपये 50 पैसे में इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो एक तरीका क्या होता है, तो आपने सिंपल 50.50 लिखा और ये 42 लिखा, ठीक है ना। तो देखो अभी तक आप लोगों का तरीका क्या है कि 50.50 लिखा, 42 का गुणा कराया, ठीक है ना। तो आप शुरू हो जाओगे जैसा कि आप सीखते आए हैं। लेकिन ये मेथड आपको कंपटीशन में कभी नहीं यूज़ करने हैं। अगर आपने इन चीज़ों को कंपटीशन में यूज़ किया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा सारा, ठीक है ना। करना क्या है चलिए देखते हैं। हम मान लेते हैं ये केवल 50 है, ठीक है ना, और इसको मान लेते हैं केवल 40 है। तो 40 का अगर 50 में गुणा करेंगे तो सिंपल कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बताने में कि ये 2000 होगा। समझ पा रहे हैं बात को। 40 × 50 का गुणा करेंगे तो आप सिंपल कह सकते हैं 2000 रुपये, ठीक है ना। तो 2000 लिख लिए। अब समझना ये 2 अभी मैंने छोड़ दिया था, तो 2 का गुणा भी 50 में कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 100। समझ पाए ना। अब देखो ये 0.50 यानी कि आधा रुपया हमने छोड़ दिया है अभी भी। आधा रुपये का गुणा अगर हम 42 में करेंगे तो आप कह सकते हैं ना कि ये तो 21 बचेगा। अब इतना हिसाब किताब तो उम्मीद है कि सबको आता होगा, ठीक है ना। तो आप तोड़ तोड़ के गुणा करना सीखें, इससे कैलकुलेशन आपकी बेटर होगी, ठीक है ना। चलिए तो आपके पास आया क्या 21 इतने क्या रुपए, 2121 रुपये इतना खर्चा आएगा क्या आपको इस खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है ना। तो आप समझ पाए मेथड आपको कौन सा अप्लाई करना है। राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही आपको दिखे तो तुरंत आप ट्रिपलेट का यूज़ करें, ना कि ये सैद्धांतिक मेथड का, ठीक है ना। समझ पा रहे। अगर आपने ये मेथड यहाँ लगाया तो सारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है ना।
तो अच्छे से चीज़ों को क्लियर करके चलें कि कब कौन सा मेथड लगना है। लेकिन आने आपको सभी मेथड चाहिए, ठीक है ना? तभी आप तो डिफरेंस कर पाएंगे कि कौन सा बेहतर है। समझ पाए ना? ये चीज़ें जो निकली हैं वो कहीं और से नहीं आई हैं, ये बेसिक का ही एक रूप है, ठीक है? तो ये तो आपको तय करना है कि क्वेश्चन में किस मेथड की डिमांड है। समझ पाए ना चीज़ों को? तो चलिए चीज़ों को रिवाइज़ करते रहें। बाकी अगर किसी को समझने में दिक्कत आ रही है ये ट्रिपलेट होते क्या हैं, तो पिछले लेक्चर्स जो मैंने थ्योरी के कराए हैं वो आप अटेंड ज़रूर करें, ठीक है ना? बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।